मेरा नाम चांद से होंगे हम कलाम शो है आपका अपना पाक न्यूज़ हम सब की दुनिया। नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम का आगाज़ एक ऐसे मेहमान से करेंगे जिनका अंदाज़ा बयां मुमताज़ है। नाज़रीन, इन्हें खासकर प्रोफेसर चांद के नाम से बुलाया जाता है और इन्होंने मास्टर्स इन इंग्लिश की हुई है। जी नाज़रीन, तो आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर चंदन लाल साहब। जी प्रोफेसर साहब, आज हम आपसे जानेंगे कि आपको चांद के नाम से क्यों बुलाया जाता है, ज़रा हमें भी तो बताइए। बहुत शुक्रिया फैसल इकबाल, मुझे चांद इसलिए बुलाते हैं कि मेरी नेचर चांद से मिलती है। जी प्रोफेसर साहब, सुना है आपकी लाइफ स्टोरी बड़ी मुनफरिद है, तो प्रोफेसर साहब हम आपसे जानेंगे कि आपकी लाइफ स्टोरी बचपन से लेकर यूनिवर्सिटी लाइफ तक आपकी लाइफ कैसे गुजरी, ज़रा हमें भी तो बताइए। मेरी लाइफ स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी लाइफ स्टोरी जो है वो 3 क्लास से लेकर 5th क्लास तक जो है मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, जहाँ से मेरा एजुकेशन करियर स्टार्ट हुआ था। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही टैलेंटेड था जब बचपन में था, स्टडी करता था और हार्ड वर्किंग करता था। तो मेरे अब्बू ने बोला कि बच्चे में कुछ कॉन्फिडेंट है और ये आगे जा पाएगा। फिर उन्होंने जो एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाई। उस अच्छे स्कूल के बाद जो है मैं कॉलेज लाइफ में गया। कॉलेज लाइफ के बाद जो है मैं यूनिवर्सिटी में गया, क्योंकि मैं स्टडी से जो है वो टच रहता था और एक्टिविटीज़ भी करता था, लेकिन स्टडी से जो ज़्यादा रू था मेरा और बहुत ही इंटरेस्टेड था। तो इसलिए जो है मैं अभी यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचा हूँ। जी प्रोफेसर साहब, हम जानना चाहेंगे कि डिग्री क्यों ज़रूरी होती है मतलब स्टूडेंट के लिए। जी फैसल इकबाल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि डिग्री क्यों ज़रूरी होती है। डिग्री ज़रूरी इसलिए होती है कि ये गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह जो आते हैं उसमें रिक्वायरमेंट होती है और ये आपका स्टेटस है और सोसाइटी में आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिल सकती है। इसलिए जो है हम डिग्री करना लाजमी है लाइफ में, इसलिए डिग्री करते हैं ताकि हमें एक अच्छी रैंक पर पहुँचे। सर जी मिस्टर चंदन, हमें बताइएगा कि तलबा यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं। जी तलबा यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं? तलबा यूनिवर्सिटी इसलिए जाते हैं कि वो फॉर हायर स्टडी के लिए जाते हैं। और यूनिवर्सिटी स्टडी जो है वो ऐसे है कि हमारी हेजिटेशन जो है वो ख़त्म होती है। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी कल्चर चल रहा है, कॉलेज साइड वगैरह हम डिग्री करते हैं तो उसमें जो है काफ़ी कल्चर होता है, काफ़ी करके पास होते हैं। यूनिवर्सिटी एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर आपकी हेजिटेशन ख़त्म होती है और बहुत ही आपका प्रेशर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए तलबा यूनिवर्सिटी जाते हैं और हायर स्टडी के लिए गेट करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर ये अच्छा इन्वायरमेंट भी मिलते हैं और अच्छे अच्छे दोस्त भी मिलते हैं और सीनियर्स की भी गाइडेंस मिलती है। इस वजह से हम यूनिवर्सिटी जाते हैं ताकि हम अपने करियर को अच्छा ब्राइट करें। Professor Chandan Saab, I want to like to know from you that what is the importance of English in future? जी फैसल इकबाल, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या होती है फ्यूचर में। मैं आपको इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। फ्यूचर में ये बहुत ही अच्छा स्किल है इंग्लिश, ताकि हमारी न्यू जनरेशन वो आकर और इंग्लिश अच्छी इंग्लिश सीखे। आप ये जानते हैं कि हम कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं पढ़ने और लिखने, तो इंग्लिश वहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है। इंग्लिश आपकी अच्छी होगी, राइटिंग स्किल हो गई, स्पीकिंग स्किल हो गई, तो आप डेफिनेटली आपको रेस्पेक्ट मिलेगी और उसके अलावा आप अच्छी जॉब गेट कर सकते हैं। इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है इन फ्यूचर। थैंक यू। जी प्रोफेसर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि हर इंसान का तकरीबन गोल होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हमने देखा है कि जो कुछ लोग हैं जो अनएजुकेटेड हैं उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता। तो क्या गोल ज़रूरी है हमारी लाइफ में? ऐसे इकबाल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि इंसान के लाइफ में गोल क्यों होता है, वो गोल क्यों रखते हैं। गोल इसलिए रखते हैं कि ये हमारी लाइफ में एक रियल गोल होना लाजमी है। गोल रखेंगे हमें पता चलेगा हमें करना क्या है लाइफ में। वैसे तो हमारी ज़िंदगी ऐसे ही स्पेंड कर रहे हैं हम, और जब गोल होगा तो हम पर्टिकुलर मीनिंग देंगे अपनी लाइफ को। तो इसलिए हम जो है गोल रखते हैं और लोग भी अपने लाइफ में गोल इसलिए रखते हैं ताकि वो अपना पर्टिकुलर टाइम जो है वो अपने गोल पे इन्वेस्ट करे, ताकि उसके मना और कोई आइडियाज़ वगैरह माइंड में ना आ जाए। जैसा कि काफ़ी अनएजुकेटेड भी होते हैं, उनके गोल नहीं होते, तो इस वजह से गोल रखना लाजमी है। अगर आप गोल में फेल हो रहे हैं तो दूसरा गोल भी रख सकते हैं, गोल के पीछे एक गोल होता है। जी चंदन साहब, बिल्कुल इसी तरह। जी प्रोफेसर चंदन साहब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लूजर एंड विनर? फैसल इकबाल, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। अभी मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लूजर्स एंड विनर्स। विनर के बाद जो है वो सॉल्यूशन होती है और लूजर्स के बाद जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस वजह को हम उसको लूज़र कहते हैं और विनर्स को हम इसलिए विनर कहते हैं ताकि उसके बाद सॉल्यूशन होती है हर एक प्रॉब्लम की। तो डेफिनेटली बोथ आर इन फेवर। इफ़ यू विन यू विल बी हैप्पी, इफ़ यू लूज़ यू विल बी वाइज।
यह भी कहा जाता है। तो लूज़र के बाद जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है और विनर्स के बाद जो वो पोटेंशियल होती है, पावर होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। सो लूज़र के बाद जो है वो लेम एक्सक्यूजेज होते हैं। जी प्रोफेसर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि ज़िंदगी एक बहुत अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है, तो आप क्या राय देंगे कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? जी फैसल इकबाल, मैं आपको एक शेर कहना चाहूँगा जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है। ज़िंदगी बर्फ़ की तरह है, नेक कामों में गुजारो। ज़िंदगी बर्फ़ की तरह है, नेक कामों में गुजारो, वरना पिघल तो रही है, एक दिन ख़त्म ही हो जाएगी। जैसा कि इस शेर का मतलब ये है कि ज़िंदगी हमारी बर्फ़ की तरह है, ये ऐसे पिघल रही है और इसको ऐसे पिघलने ना दो, इसको जो है नेक कामों में गुजारो, वही आपकी असल ज़िंदगी है। ज़िंदगी गुजारने के कुछ तरीके होते हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है एक मीनिंग दो। जब आप मीनिंग देंगे, ज़िंदगी एक प्रॉपर डायरेक्शन पे चलेगी। वैसे ज़िंदगी में एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है और मीनिंग भी नहीं है, ये खुद हमें ही देना है मीनिंग और डायरेक्शन अपनी लाइफ में। फिर हम काबिल होंगे, उस डायरेक्शन पर चलने के काबिल होंगे और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से चलेंगे। सो अपनी लाइफ में जो है मीनिंग दें। जी प्रोफेसर साहब, आप अपने चाहने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? चाहने वालों को मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जो है वो दूसरों के लिए जिए। वैसे तो जानवर भी जी रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। हम इंसान हैं, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो लास्ट में आपको एक शेर कहना चाहता हूँ, ये ज़िंदगी मेरी आजी बसेरा, ये ज़िंदगी मेरी आजी बसेरा, मालिक सब तेरा, कुछ नहीं है मेरा। हमारी ज़िंदगी है जो है वो आर्जी है, तो इसको हमेशा ऐसे बनाओ जो आप दोस्त आपका किरदार आपके साथ रखे और आप उन्हों के दिलों में हो। ये असल ज़िंदगी का मकसद है। शुक्रिया नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे चैनल पाक न्यूज़ के साथ और इजाज़त दीजिए अपने होस्ट फैसल इकबाल को। खुदा हाफिज़।